हेलो ऑक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम अपनी नॉवेल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, द लैंटर्न इन द फॉग। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विजान ईवो के जाने की वजह से बहुत डिस्टर्ब माइंड में था। ऊपर से उसका वो लास्ट लेटर जिसके आगे विजान को वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। बहुत सारे इमोशन से लड़ते हुए विजान ने ये फैसला किया था कि वो अपनी लाइफ को बेटर हैंडल करेगा। वो खुद को इस तरह पागल होने नहीं देगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगली सुबह हो चुकी थी। विजान ने हमेशा की तरह अपना बुक शॉप को खोला और वो अपने कामों में लग गया। उसने वो की सारी यादों को एक जगह बंद करके रख दिया ताकि उसे उसकी याद ना आए। बट जैसे जैसे दिन बीतने गए विजान को कुछ अकेलापन महसूस होने लगा। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। दिन तो उसका अच्छे से कट जाता दोस्तों के साथ या अपने कस्टमर या काम के साथ, मगर रात होते होते उसे एक अलग सा सन्नाटा, एक अलग सा खालीपन महसूस होता। वो कुछ कहना चाहता, वो किसी से कुछ शेयर करना चाहता, उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ही नहीं है जिसके साथ वो अपने इमोशन को शेयर करे। वो कभी बहुत देर सोचता रहता, एक जगह बैठा रहता या आसमान को देखता रहता, तो पता नहीं उसे कितने वक्त गुजर जाते। विजान बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, या हो सके वो किसी डिप्रेशन के एक फेज़ में जा रहा था। अब वो बहुत हद तक ट्राई कर रहा था कि वो अपने आप को इससे ओवरकम कर सके, बट विजान ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो विजान ने अपने आप को बोला, नो डैम इट, मत करो, मत सोचो उसके बारे में। जब उसने मेरे बारे में सोचा, विजान तुम ये क्या कर रहे हो। अपने आप को बहुत कोसते हुए विजान की आंखों से बेकतार आंसू निकलने लगे। वो बिलख बिलख के रोने लगा। वो ईवो करना चाहते हुए हर पल याद करने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे घर के हर कोने में उसकी याद आती रहती। इतने दिन तो विजान को उसके साथ गुजारे नहीं होते जितना उसे अब याद आ रहा था। अब विजान इस यादों से लड़ नहीं पा रहा था। जितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बहुत सोचते हुए विजान ने ये फैसला किया कि वो यहाँ से निकलेगा, वो खुद को इस फेज से निकालेगा। बड़ा कुछ सोचते हुए विजान काफ़ी देर गुजर जाता है। विजान वॉशरूम जाता, खुद को फ्रेश करने हुए। जब वो शीशे के पास खड़ा होता तो उसे यकीन नहीं आता अपने आप पे। उसकी आंखों में कुछ ही वक्त में गहरे डार्क सर्कल्स आ गए थे। उसे अपना मुंह बहुत पेल नजर आ रहा था। होठों पे उसकी पपड़ी जमी। तो उसे अपने ये हाल बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। ये सब सोचते हुए विजान ने बहुत बेदर्दी से अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और कहने लगा कि आई हेट यू वो आई हेट यू। मुझे याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया। बेहद गुस्से के साथ विजान ने अपने मुंह में पानी के चंद छींटे मारे। उसने कहा कि वो उसे भूल जाएगा, वो ईवो को भूल जाएगा। ऐसा कहते विजान अपने रूम में गया और सो गया। अब अगली सुबह हो चुकी थी। विजान ने पैकिंग करना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था उसे ईवो के हाथ यादों से दूर जाना होगा, उसे इस जगह से दूर जाना होगा, क्योंकि ईवो को गए हुए अब 3 महीने हो चुके हैं और विजान अभी नानियों के साथ नहीं रह सकता। इसलिए विजान ने सारे बॉक्सेस में अपनी एक एक चीज़ों को रखना शुरू कर दिया, यादों को। वो सिर्फ कुछ ही चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहता। वो ईवो की यादों वगैरह को यहाँ से नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए विजान ने अपने पेरेंट्स के साथ रहने का फैसला किया। विजान के पेरेंट्स शंघाई में रहते हैं और विजान ने भी उनके पास जा रहा। हाँ, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हुआ क्योंकि वो लंबे अरसे के बाद अपने पेरेंट्स के पास जा रहा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए। विजान को याद नहीं कि वो कब लास्ट अपने पेरेंट्स से के पास रहा था, बट अब उसे ये कुछ चेंज चाहिए, उसे कुछ माहौल का चेंज चाहिए। ये सब सोचते हुए विजान ने ये फैसला किया कि वो यहाँ नहीं रह सकता, इसका यहाँ पे दम घुट रहा है। तो इसमें विजान का या यू डू इट राइट मैन। ये विजान ऐसा सोचते हुए खुद को धक्की दी और सारे सामान को पैक करने लग गया। यहाँ से जाना आसान नहीं हो। सामान को पैक करते हुए विजान को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी कि वो इस कॉटेज में कितना लंबा अरसा गुजार चुका है।
उसे एक एक चीज़ याद आने लगी कि वो यहाँ कब आया था, उसने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया। विजान इस कॉटेज अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रहा करता था, बट उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जाने पर विजान इस कॉटेज में अकेला रह गया। शायद इसी अकेलापन को शायद वांग यीबो ने दूर कर दिया था। अब विजान को वांग यीबो की ऐसी आदत लग गई है कि वो उसके बिना रहना भी नहीं चाहता, सांस लेना भी नहीं चाहता। मतलब उसका जाना उसे तोड़ रहा है। अब विजान अपने आप को टूटता बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता। ऐसा सोच के विजान एक बार फिर रोने लगा। यीबो की हुडी उसके हाथ में आ गई थी सामान पैक करते वक्त, और वो भी ज़ारों कदर रोने लगा। उसकी आंखों आंसू तो उसकी आंखें और चेहरे भीग रहे थे, और उसने कहा, वाई यू डिड इट, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यीबो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर तुम्हें एक वजह तो बतानी थी, कि तुम क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। तुमने मुझसे सिर्फ ये क्यों कहा कि लीव इट, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। ये सोच के विजान बहुत रोने लगा, फूट के रोने लगा। रोते रोते बिलखते विजान ने यीबो की होडी को देखा और कहने लगा, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? क्या मेरा प्यार इतना मजबूत नहीं है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ? मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता, मुझे पता है तुम वहाँ किस वजह से कर, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो तुम एक लेटर तो भेज सकते थे, चाहे तुम्हें कितना भी वक्त लगता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता, मैंने कहा तो मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा, बट क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यीबो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे कह के विजान टूटने लगा। उसकी सांसें उभर रही थी। वो अपने आप को रोने से काबू करना चाहता था, बट वो काबू कर नहीं पा रहा था। रोते रोते विजान की कब आँख लग जाती है ये विजान को भी पता नहीं चलता, बट जब अगले टाइम वो उठता है तो उसे महसूस होता है कि उसे बेशिद्दत से भूख लग रही है। और तो उसे महसूस होता है कि यीबो के लेटर आने के बाद उसने एक टाइम का भी मील ठीक से नहीं लिया, उसने सिर्फ कॉफ़ी ही पिया, वो भी 2 दिन पहले। ऐसे सोचे में विजान बहुत भारी मन से अपने लिए एक पॉरेज बनाता है और उसे 2 चम्मच लेता है और फिर रोने लगता है, क्योंकि विजान को यीबो की बात याद आ गई थी। यीबो को उसके हाथ का खाना कितना पसंद था। यीबो जब उसके लिए डिनर बना रहा था तो एक दिन उसने कितना मेस क्रिएट किया था किचन में, सबको जला दिया था। और उसने कहा था, जान का मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पक्का सारे बर्तन वॉश कर दूंगा, और प्लीज़ मुझे लाइफ में कभी खाना बनाने नहीं भूलेगा। और विजान उसके बाद सुनकर मुस्कुराने लग गया था। इट्स ओके, मैं बना दूंगा। विजान को ये बात याद आते ही वो फिर रोने लग गया। रोते रोते 2 चम्मच ही खाते हुए विजान का मन उकता गया। बहुत भारी मन और बोझिल दिल के साथ विजान अपने कमरे में चला गया, सो गया और कहने लगा कि वो इसे एंड कर देगा, वो सारे टॉर्चर को एंड करेगा, वो इस सबसे बाहर निकलेगा। उससे विजान सो जाता। अगली सुबह हो गई थी, उस विजान की पैकिंग भी कंप्लीट हो गई थी, और उसने अपने कॉटेज की चाबी अपने नेबर अंकल हान को दे दी थी, जो यहीं रहा करते थे। वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। विजान ने अपनी कॉटेज की चाबी उन्हें दी और कहा था कि इसका टेक केयर कीजिएगा। विजान पहले सोचा था कि वो इसे बेच दे इस कॉटेज में, फिर विजान ने अपनी मेमोरी से याद आने या फिर उसने सोचा कि ये कॉटेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी यादें जुड़ी हैं, वो कि ये नहीं उसके ग्रैंड पेरेंट्स की यादें जुड़ी हैं, उसके बहुत लंबा ज़िंदगी का अरसा इस कॉटेज में गुजरा। इसलिए विजान ने उसे बेचने की हिम्मत तो नहीं कर पाता, बट हाँ, विजान अभी इस मेंटल स्टेट में यहाँ रह भी नहीं सकता। ऐसे सोच के उसने कॉटेज के टेक केयर की जिम्मेदारी अंकल हान को दी थी और वो चला गया। अंकल हान ने विजान से पूछा, कहाँ जा रहे हो? विजान ने कहा, बीजिंग। ऐसा कह के वो चला जाता है। विजान की फ्लाइट रात को 9 बजे थी, पर वो सवेरे ही निकल जाता ताकि वो और एक पल इस कॉटेज में बिताना नहीं चाहता। विजान जब बीजिंग उतरता है तो उसके दिमाग में ये सोचता रहता है कि हाँ, उसने शंघाई जाने का सोचा था, बट वो अपनी इस मेंटल स्टेट और इस इमोशन के साथ अपने पेरेंट्स से मीट नहीं करना चाहता। वो अपने पेरेंट्स को और बोझ ये अपनी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, इसलिए वो कॉटेज आ गया। इसलिए वो सीधा बीजिंग आ गया। बीजिंग में विजान के कुछ दोस्त रहते हैं, इसलिए विजान यहाँ आई है कि वो यहाँ से कुछ नया स्टार्ट करेगा और अपने आप को इस न्यू लाइफ, बिजी लाइफ में डाल लेगा। इतना सोचते हुए विजान ने अपनी ज़िंदगी एक नए सफ़र, एक नई जर्नी को शुरू कर दिया था। दिमाग तो बहुत काओस में था। विजान को हर पल, हर लम्हे यीबो की याद आने लगी थी, बट विजान ने ये सोचा कि उसके लिए यही फैसला बेहतर है और वो बीजिंग आ गया था। तो हेलो गाइस,
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये एफ कैसा लग रहा है, ये नॉवल कैसा लग रहा है, और अगर इसमें कोई भी कमी रही गई होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा वांटेड फैन के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।